लेटेस्ट नई वीडियो हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करें अनम कंप्यूटर एकेडमी को और दबा दें इस बेल आइकन को। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी। क्लास 15 में आप सबको वेलकम करती हूं और आज हम CSS के बारे में पढ़ेंगे। CSS में हमने पहले सेक्टर और सिंटैक्स के बारे में पढ़ा था और आज हम क्लास और आईडी और एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हमारे पास जो सेक्टर होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा एलिमेंट सिलेक्टर, यानी जो हम सिंपल यूज करते हैं, जो मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। इसके बाद होता है द क्लास सिलेक्टर और तीसरा होता है द आईडी सिलेक्टर। क्लास और आईडी को डीपली हम पढ़ेंगे, इसके साथ ही मैं इसकी भी एग्जांपल्स आपको दूंगी। क्लास और आईडी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। द क्लास सिलेक्टर सिलेक्ट एलिमेंट विथ अ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। जो भी हम यहाँ पर नाम देंगे, डॉट के बाद अगर हम सेंटर देंगे, जो नाम देंगे उसी को ये फॉलो करके काम करेगा। यानी स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट के ऊपर जो हम एट्रीब्यूट लिखते हैं, एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने हेडिंग दी है और हेडिंग के साथ में कुछ चीज ऐड करना चाहती हूँ तो हम हेडिंग के अंदर लिखते हैं, वो हमारा एट्रीब्यूट कहलाता है। तो एट्रीब्यूट को, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को फॉलो करता है। इसके बाद द आईडी सिलेक्टर, द आईडी सिलेक्टर यूजेज द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML एलिमेंट टू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक एलिमेंट। यानी कि ये दोनों सेम ही होते हैं। इनमें जो यूज होता है, जो थोड़ी बहुत चेंजेस होती है, वो डॉट और हैश की है। और इसका यूजेज जब हम करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें क्या फर्क है। मेजर फर्क नहीं है, इस वजह से आपको ज्यादा फील नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है द आईडी ऑफ एन एलिमेंट शुड बी यूनिक विद इन पेज, सो द आईडी सिलेक्टर इज यूज टू सिलेक्ट वन यूनिक एलिमेंट। यहाँ पर वन यूनिक एलिमेंट की बात हो रही है और यहाँ राइट ऑफ पीरियड करेंगे फॉलो द नेम ऑफ द क्लास। तो ये दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम ही है। आप इनकी एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल बनाई है वो डॉट के साथ है और ये हैश के साथ है। इसके बाद जो है हम जो कोड मैंने रखे हुए हैं उसको हम थोड़ा फॉलो कर लेते हैं और उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मैं साथ में खुद इस वजह टाइप नहीं करती क्योंकि वीडियो लंबी और बोर हो सकती है, तो पहले से मैंने टाइप करके रखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। HTML लिखकर मैंने एंटर किया तो सारी चीजें खुद ब खुद आ गई। माय फाइल जो हमारा पेज चल रहा है पूरी क्लासेस में वही है। लिंक हमने जरूर करना है CSS से रेफरेंस लगा के, यानी लिंक लगाऊंगी तो सारी चीजें खुद ब खुद आ जाएंगी। यहाँ पर सिर्फ नेम लिखना है। इसके बाद आ जाते हैं क्लास की तरफ। यहाँ पर मैंने हेडिंग 1 डाली। हेडिंग 1 डालने के बाद जो है आपने क्या करना है, यहाँ पर डॉट लगाना है और कोई भी नाम देना है। यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट वर्ड लिखा है वेलकम टू अनम कंप्यूटर एकेडमी। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई भी आप नाम दे सकते हैं, 1 2 3 जो देना चाहें। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट वर्ड लिख दिया है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आईडी का नाम फर्स्ट वर्ड लिख दिया क्योंकि वेलकम हमारा फर्स्ट वर्ड है, और सॉरी क्लास का नाम मैंने फर्स्ट वर्ड लिख दिया। आईडी जो है मैंने सेकंड वर्ड लिख दिया। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इसमें आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेफिनेशन लिखा हुआ है पेज 2, यानी कि मैंने इसको लिंक कर दिया है पेज 2 यानी CSS से। इसके बाद यहाँ पर हेडिंग लिखकर यहाँ मैंने कोई सी भी ना आईडी लिखी है ना ही क्लास लिखी है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ कि एलिमेंट्स जो है 3 किस्म के यहाँ पर सिलेक्टर होते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास और आईडी। यहाँ पर जस्ट मैंने एक एलिमेंट लगाया है, H1 लगा दिया, बॉडी को हमने खोल दिया, सिलेक्टर यूज किया बॉडी का, उसके बाद हमने ये सारी चीजें यूज की हैं। अब आ जाते हैं CSS में कि CSS में आपने राइट क्या करना है। सबसे पहले आपने ओपन करना है H1, क्योंकि हमें किसकी चेंजेस करनी है, H1 की। हमें कौन से एलिमेंट को सारा कुछ चेंज करना है, H1 को। तो सबसे पहले हम सिंपल H1 यानी कि कलर रेड देंगे। आपको मैं इसका डेमो दिखा देती हूँ कि ये बना किस तरह है। विंडो D करके मैं इसको मिनिमाइज करके, ये देखिए पेज हमारा तैयार है। मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। वेलकम टू अनम, पहले जो थे ये सारे सेम कलर थे, वो कैसे थे। अब यहाँ पर जो है मैं हर चीज मिटा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको क्लास भी मिटा देती हूँ और आईडी भी मिटा देती हूँ। आईडी और क्लास का फर्क जानने के लिए, जो क्लास होती है उसमें डॉट जो है पहले लगता है और आईडी में हैश पहले लगता है। चले मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इसको मैंने डिलीट किया, यहाँ पर कंट्रोल S किया, ठीक है, और यहाँ पर भी कंट्रोल S कर देते ताकि जो चेंजेस हो वो हमें पता चल जाए। यहाँ पर आता है और कंट्रोल R कर देते हैं। अब देखें वेलकम टू अनम कंप्यूटर एकेडमी, ये सारा रेड है बिकॉज ऑफ मैंने यहाँ पर क्लास और आईडी तो लिखी है लेकिन इसे कनेक्ट नहीं किया CSS से। यहाँ पर सिर्फ मैंने हेडिंग 1 का कलर दे दिया, कलर रेड। अब यहाँ पर मैं दे देती हूँ कलर पिंक। तो अब देखेंगे आप कि यहाँ पर जो है पूरी हर चीज का जो है पिंक कलर हो जाएगा। जो कलर हम देंगे उसी के ऊपर सूटेबल करेगा। तो ये पिंक कलर पूरे का हो गया। मैं चाहती हूँ वेलकम का कलर अलग हो, 2 का कलर अलग और अनम कंप्यूटर एकेडमी का अलग। तो इसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, क्लास और आईडी। क्लास आप कोई भी नाम जो यहाँ पर देंगे उसे आप कंट्रोल C कर लेंगे।
हाथ से लिखना चाहे हाथ से लिख लें। कंट्रोल सी करके क्लास का साइन मैंने आपको क्या बताया था, डॉट। डॉट लिखकर कंट्रोल वी कर दें। ये हमारी क्लास बन चुकी है। अब क्लास के अंदर हमें जो कलर देना है वो देना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी होता है यहाँ पर, इसको साथ में ही कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको ओपन करूंगी और मैं क्लास जो हमारी क्लास है उसका कलर दूंगी मैं यहाँ पर फर्स्ट वर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सेकंड वर्ड, फर्स्ट वर्ड हमारा वेलकम है, तो वेलकम का कलर मैं देना चाहूंगी यहाँ पर रेड। कंट्रोल एस करेंगे। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कंट्रोल आर करके कि ये वेलकम आपका रेड हो गया। अब टू, हमें जो टू है हमारा सेकंड वर्ड है, तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं सेकंड वर्ड यहाँ पर इसको कॉपी करूंगी। ये हमारी आईडी है। आईडी की पहचान क्या है कि आपने आईडी जब यूज करनी है तो हैश लगाना है। देखें अब कंट्रोल 3 मैंने दबाया है, शिफ्ट 3 तो मैंने ये आ गया है। उसके बाद मैंने जो वर्ड वहां लिखा है वो सेम एग्जिट कॉपी करना है। अगर मैं डी भी काट दूंगी तो मेरा क्लास जो है नहीं लगेगा, यहाँ पर आईडी जो है नहीं बनेगी। सॉरी, क्लास ऊपर डॉट वाला और आईडी है, आईडी नहीं बनेगी। याद रखना है आपने कि कोई भी वर्ड चेंज ना हो। अब ओपन करते हैं और इसके बाद इसका कलर रख लेते हैं हम, आईडी का कलर ब्लू। इसके बाद हम इसे बंद कर देते हैं। कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल आर, ये देख सकते हैं आप ब्लू। अब रहेगी सिंपल एलिमेंट, यानी कि सिंपल जो हमारा एलिमेंट है H1 जो है वो हमारा पिंक ही है। अगर हम पिंक हमें अच्छा नहीं लग रहा तो हम यहाँ पर इसे ब्लैक भी कर सकते हैं। ब्लैक तो खैर कॉमन रंग है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं ग्रीन। कंट्रोल एस करेंगे और उसके बाद आपको मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ कंट्रोल आर करके, ये देखें आप ग्रीन हो गया। तो क्लास और आईडी में बिल्कुल फर्क नहीं है। बिल्कुल जब हम काम इसको मुसलसल अपनी वेबसाइट में लेकर आएंगे तो आप इसकी अच्छे तरीके से चीजों को फॉलो करेंगे। जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो इसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। बस आपने जो सिंपल चीजें याद करनी है वो है हैश और डॉट की। क्लास सेक्टर में डॉट लगता है, ये देख सकते हैं। पीरियड में डॉट कैरेक्टर, और जो हमारा आईडी सिलेक्टर है उसमें ये दोनों हमारे किस काम आते हैं ये भी मैंने आपको करके दिखा दिया कि ये हमारा कोई भी टेक्स्ट उसको अगर हम 1 बाय 1 करना चाहते हैं उससे यूज होते हैं। अगर मैं क्लास और सिलेक्टर जैसे मैंने आपको हटा के दिखाया था तो क्या होगा कि मेरा जस्ट सारा टेक्स्ट ग्रीन हो जाएगा। कौन सा है, हेडिंग 1 का। तो जब हम आईडी कोडिंग वगैरह करेंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी। आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पर ये थोड़ी सी चीज हमने सीख ली तो हम जो है पूरी वेबसाइट अभी डेवलप कर लेंगे। नहीं, बेसिक चीजें ये आपको अच्छी तरीके से आ गई तो आप आगे भी इसे कर सकते हैं। उसके बाद सारी चीजें वही फॉलो होंगी। आपने कंट्रोल एस करना है, एस करने के बाद आप इसे देख सकते हैं अपनी फाइल में। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा जो कि हमारी क्लास 16 होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।